जय श्री श्याम दोस्तों, कैसे हैं आप सब भक्तों। आज हम निर्जला एकादशी की विधि जानेंगे और उनकी कथा सुनेंगे। निर्जला एकादशी जेठ सुदी एकादशी 11 को निर्जला एकादशी होती है। एकादशी के दिन सबको निर्जला एकादशी का व्रत करना चाहिए। जल भी नहीं पीना चाहिए। यदि बिना खाए नहीं रहा जाए तो फलाहार लेकर व्रत करे। एकादशी के दिन सब मटके में जल भरकर उसे ढक्कन से ढक दे और ढक्कन में चीनी व दक्षिणा फल इत्यादि रख दें। जिस ब्राह्मण को मटका दे उसी ब्राह्मण को एकादशी के दिन एक एक सीधा और शरबत दे। मेहंदी लगाकर, नथ पहनकर, ओढ़नी ओढ़कर सबको एकादशी के दिन बायना निकालना चाहिए। एक मिट्टी के मटके में जल भरकर ढक्कन में चीनी रुपया रखो। बायने के साथ आम रखकर और करवे पर रोली से साथिया बनाकर ढक्कन से ढक दो। फिर हाथ फेर कर सासू जी के पैर छूकर दे दो। इस तरह से करना चाहिए निर्जला एकादशी की विधि। शुरुआत ऐसे करते हैं और उसके बाद जो है आज के दिन चावल नहीं खाना चाहिए और उसके बाद जो है हाथ में चीनी के दाने ले लें और उसके बाद कथा सुने। 1 लोटा पानी का ले लें और चीनी के हाथ में दाने ले लें थोड़े से, या फिर तिल के दाने ले लें, क्योंकि यहाँ चावल हाथ में नहीं लिए जाते हैं तो आप इस तरह से ले लें। निर्जला एकादशी जब आप सारी एकादशी ना कर सके तो निर्जला एकादशी का बहुत ज्यादा महत्व है। बोलिए निगारस माता की जय। श्री भीमसेन बोले, हे पितामह, भ्राता युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव आदि एकादशी के दान व्रत करते हैं और मुझसे एकादशी के दिन अन्न खाने को मना करते हैं। मैं उनसे कहता हूँ, भाई मैं भक्ति पूर्वक भगवान की पूजा कर सकता हूँ, परंतु मैं एकादशी के दिन भूखा नहीं रह सकता। इस व्यास जी बोले, हे भीमसेन, यदि तुम नरक को बुरा और स्वर्ग को अच्छा समझते हो तो प्रत्येक माह की दोनों एकादशियों को अन्न न खाया करो। इस पर भीमसेन बोला, हे पितामह, मैं आपसे प्रथम कह चुका हूँ कि मैं एक दिन एक समय भी भोजन किए बिना नहीं रह सकता। फिर मेरे लिए पूरे दिन का उपवास करना कठिन है। यदि मैं प्रयत्न करूं तो एक व्रत अवश्य कर सकता हूं। अतः आप मुझे कोई एक व्रत बतलाइए जिससे मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो। श्री व्यास जी बोले, हे वायुपुत्र, बड़े बड़े ऋषि और महर्षियों ने बहुत से शास्त्र आदि बनाए हैं कि मनुष्य को दोनों पक्षों की एकादशी का व्रत करना चाहिए। इससे उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। श्री व्यास जी के वचनों को सुनकर भीमसेन नरक में जाने का कारण अत्यंत भयभीत हुए और लता के समान कांपने लगे। वह बोले, हे पितामह, अब मैं क्या करूं, क्योंकि मुझसे व्रत नहीं हो सकता। अतः आप मुझे कोई एक ही व्रत बतलाइए जिससे मेरी मुक्ति हो जाए। इस पर श्री व्यास जी बोले, हे भीमसेन, कृष्ण और मिथुन संक्रांति के मध्य में जेठ माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है, उसका निर्जला व्रत करना चाहिए। इस एकादशी के व्रत में स्नान और आचमन में जल वर्जित नहीं है, लेकिन आचमन में 3 मासे जल से अधिक जल नहीं लेना चाहिए। इस आचमन से शरीर की शुद्धि हो जाती है। आचमन में 7 मासे से अधिक जल मद्यपान के समान है। इस दिन भोजन करने से व्रत नष्ट हो जाता है। यदि सूर्योदय से सूर्यास्त तक मनुष्य जलपान न करे तो उसे 12 एकादशी के फल की प्राप्ति होती है। द्वादशी के दिन सूर्योदय से पहले ही उठना चाहिए और स्नान करके ब्राह्मण को यथा योगदान देना चाहिए। इसके पश्चात भूखे ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। तत्पश्चात स्वयं भोजन करना चाहिए। इसका फल संपूर्ण एकादशियों के फल के बराबर है। हे भीमसेन, स्वयं भगवान ने मुझसे कहा था
कि इस एकादशी का पुण्य समर्थ तीर्थों और दोनों दानों के पुण्य के बराबर है। एक दिन निर्जल रहने से मनुष्य पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य निर्जल एकादशी का व्रत करते हैं उसको मृत्यु के समय भयानक यमदूत नहीं दिखते हैं। उस समय भगवान विष्णु के यमदूत स्वर्ग से आते हैं और उनको पुष्पक विमान पर बैठाकर स्वर्ग ले जाते हैं। अतः संसार में सबसे श्रेष्ठ निर्जला एकादशी का व्रत है। अतः यत्न पूर्वक इस एकादशी का निर्जल व्रत करना चाहिए। उस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र उच्चारण करना चाहिए। व्यास देव जी के ऐसे वचन सुनकर उसने निर्जल व्रत किया। इसी एकादशी को भीमसेनी या पांडव एकादशी भी कहते हैं। निर्जल व्रत करने से पहले भगवान की पूजा करनी चाहिए और उनसे विनय करनी चाहिए कि दूसरे दिन भोजन करूंगा। मैं इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक करूंगा। इससे मेरे सब पाप नष्ट हो जाते हैं। इस दिन एक बड़े वस्त्र से ढककर स्वर्ण सहित दान करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत को 2 प्रहर में स्नान तप आदि करके करते हैं उनको करोड़ों फल स्वर्ण के दान का फल मिलता है। जो मनुष्य इस दिन यज्ञ होम आदि करते हैं उसका फल वर्णन नहीं हो सकता। इस निर्जला एकादशी के व्रत से मनुष्य विष्णु लोक को जाता है। जो मनुष्य इस दिन अन्न खाते हैं उन्हें चांडाल समझना चाहिए। वे अंत में नरक में जाते हैं। ब्रह्म हत्यारे, मद्यपान करने वाले, चोरी करने वाले, 3 गुरु से द्वेष करने वाले, असत्य बोलने वाले इस व्रत को करने से स्वर्ग को भी चले जाते हैं। हे कुंती पुत्र, जो पुरुष या स्त्री इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक करते हैं उनका निम्नलिखित कर्तव्य है। उन्हें सर्वप्रथम विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए। तत्पश्चात गो का दान करना चाहिए। उस दिन ब्राह्मणों को दक्षिणा, मिष्टान आदि देना चाहिए। निर्जला के दिन अन्न, वस्त्र, छत्र, उपानह आदि का दान करना चाहिए। जो मनुष्य इस कथा को प्रेम पूर्वक सुनते व पढ़ते हैं उनको स्वर्ग की प्राप्ति होती है। बोलिए एकादशी मैया की जय, विष्णु भगवान की जय, निर्जला एकादशी की जय। इसके बाद जो है हमें कमल नेत्र का पाठ करना चाहिए और उसके बाद आरती करनी चाहिए। श्री कमल नेतर कटि पीताम्बर अधर मुरली गिरधरम मुकुट कुंडल करल कुटिया सांवरे राधेवरम कूल यमुना धेनु आगे सकल गोपियों के मनहरम पीत वस्त्र गरुड़ वाहन सुख नित सागरम करत केल कलोल निस दिन कुंज भवन उजागरम अचल अमर अडोल निस चल पुरुषोत्तम अपरापरम दीनानाथ दयालु गिरिधर कंस हिरनाकुशहरम गल फूल माल विशाल लोचन अधिक सुंदर केशवम वंशीधर वसुदेव छल्यो बलि चलो हरि वामनम जल डूबते गजराकलीनो लंका छेदो रावणम सपत दीप नव खंड 14 भवन किनो राम जी एक पलम द्रौपदी की लाज राखी कहाँ लो उपमा करम दीनानाथ दयालु पूर्ण करुणामय करुणा करम कवि दत्त दास विलास निस दिन नाम जपत नित नागरम प्रथम गुरु जी के चरण बंद्यो यस्य ज्ञान प्रकाशितम विष्णु जुगादि ब्रह्मा सेवते शिव शंकरम
श्री कृष्ण यदुपति केशवम श्री राम रघुवर राम रघुवर राम रघुवर राघवम श्री राम कृष्ण गोविंद माधव वासुदेव श्री वामनम अच्छ कच्छ वराह नरसिंह पाहि रघुपति पावनम मथुरा में केशव राय विराजे गोकुल बाल मुकुंद जी श्री वृंदावन में मदन मोहन गोपीनाथ गोविंद जी धन्य मथुरा धन्य गोकुल जहाँ श्रीपति अवतरे धन्य यमुना का नीर निर्मल ग्वाल बाल सखावरे नवनीत नागर करत निरंतर शिव विरंचि मन मोहितम कालिंदी तट करत क्रीडा बाल अद्भुत सुंदरम ग्वाल बाल सब सखा विराजे संगे राधे भामिनी वंशी वट तट निकट यमुना मुरली की टेर सुहावनी बजराधे रघुवंश उत्तम परम राजकुमार जी सीता के पति भक्तन के गति जगत प्राण आधार जी जनक राजा परण राखो धनुष बाण चढ़ावई सतीय सीता नाम जाके श्री राम चंद्र प्रणाम ही धन्य मथुरा खेल गोकुल नंद हरि श्री नंदनम बाल लीला पतित पावन देवकी वसुदेवकम श्री कृष्ण कलिमल हरण जाके जो भजे हरि चरण को भक्ति अपनी देव रे माधव भव सागर के तारण को जगन्नाथ जगदीश स्वामी श्री बद्रीनाथ विश्वम्भरम द्वारिका के नाथ श्रीपति केशवम प्रणमाम्य हम श्री कृष्ण अष्टपद पढ़त निस दिन विष्णु लोक सगच्छितम श्री गुरु रामानंद अवतार स्वामी कृष्ण दात समापत श्री गुरु रामानंद अवतार स्वामी कविदत्त दास समापतम। विष्णु भगवान की जय। इस तरह से हमें करना चाहिए और उसके बाद जो है हमें आरती कर लेनी चाहिए। आरती आप जगदीश की भी आरती कर सकती हैं या विष्णु भगवान की आरती कर सकती हैं। जय जगदीश हरे ओ स्वामी जय दीनानाथ हरे भक्ति जनों के संकट क्षण में दूर करे। जय जगदीश हरे जो ध्यावे फल पावे दुख बिन से मन का सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का। जय जगदीश हरे। माते पिता तुम मेरे शरण गहूँ मैं किसकी ओ स्वामी शरण गहूँ मैं किसकी तुम बिन और न दूजा आस करूँ मैं जिसकी। जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति ओ स्वामी सबके दयापति किस विध मिलूं दया मैं तुमसे कुमति। जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतरयामी ओ स्वामी आप अंतरयामी पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर तुम पालन करता ओ स्वामी आप पालन करता मैं मूर्ख खल कामी कृपा करो भरता। जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति ओ स्वामी सबके दयापति किस विध मिलूं दया मैं तुमको मैं कुमति। जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता ठाकुर तुम मेरे स्वामी रक्षक तुम मेरे अपने हाथ उठाओ शरण पड़ा मैं तेरी। जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा सरदा भक्ति बढ़ाओ संतन की सेवा। जय जगदीश हरे। जय जगदीश हरे। स्वामी जय दीनानाथ हरे भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करी। जय जगदीश हरे। विष्णु भगवान की जय। निर्जला एकादशी की जय।
इस तरह करनी चाहिए। दोस्तों पसंद आए तो प्लीज एक लाइक जरूर दीजिए, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मिलती हूँ फिर से एक नई कथा के साथ।